अमृता अपनी बेटी शोभा के साथ रामपुर नाम के गांव में रहा करती थी। एक समय था जब उनके पास बहुत पैसा था, पर कारोबार में पैसा लगाकर उन्हें बहुत नुकसान हुआ। शोभा एक छोटी सी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और माँ काम की तलाश में कई जगह घूमा करती थी, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिलता था। वो निराश होकर एक दिन बोली, मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खत्म हो गया। समझ में नहीं आता क्या करूं। यूं अपने हालातों पर जब वो रो रही थी, तब सड़क से गुजरते हुए एक आदमी ने उसे भिखारन सोचकर उस पर पैसे फेंके। ये देख रहे दूसरे आदमी ने भी उस पर पैसे फेंके। लगता है भगवान का ये इशारा ही है कि मुझे इससे बेहतर काम नहीं मिल सकता। ये सोचकर अमृता वहीं बैठकर भीख मांगने लगी। यूं दिन भर भीख मांगकर शाम होने तक जितने भी पैसे उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन सब को समेटकर घर लौटती हुई अपने लिए जरूरी सामान खरीदकर वो घर जाने लगी। माँ, तुम कहाँ चली गई थी माँ? मैं जब से स्कूल आई हूँ तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बहुत डर गई थी माँ, पता है कितनी चिंता हो रही थी। बेटा, भला चिंता करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? और मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मुझे काम मिल गया है। हमें जीने के लिए काम तो करना होगा ना। इस काम में आराम करने का समय नहीं है, इसीलिए अब से मुझे हर रोज देर होगी। आइंदा मुझे देरी हो गई तो तुम चिंता मत करना। फिर उस दिन से अमृता हर रोज भीख मांगती और अपना घर चलाने लगी थी। एक दिन स्कूल से शोभा को आधे दिन की छुट्टी मिल गई। शोभा धीरे धीरे अपनी घर की ओर जा रही थी कि रास्ते में उसे अपनी माँ भीख मांगती हुई दिखाई दी। शोभा ने जैसे ही माँ को देखा, माँ, अमृता ने शोभा को अपने पास आते देखा। अरे शोभा इस और क्यों आ रही है? अगर उसने देख लिया तो अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? अमृता वहाँ से चले जाने की कोशिश कर रही थी, पर उसने सोचा कि ऐसा करने पर शोभा को उस पर शक होगा। फिर अमृता ने वहीं पड़ा हुआ एक कोयला उठाया और अपने चेहरे पर मल लिया। पूरा चेहरा काला हो चुका था। शोभा उसे ठीक से पहचान नहीं पाई। माफ करना मासी जी, आप दूर से मेरी माँ जैसी दिखाई दे रही थी। बेटा, भला तुम्हारी माँ ऐसा काम क्यों करेगी? मैं तो अपना घर परिवार चलाने के लिए ये कर रही हूँ। जाओ बेटा, जाओ, अपने घर चली जाओ। हाँ ठीक है मासी। हे भगवान, एक पल के लिए तो मेरी धड़कनें रुक गई थी। अगर मेरी बेटी ने मुझे पहचान लिया होता तो मैं क्या कहती। बहुत दिनों बाद उस दिन अमृता अपने घर जल्दी लौटी। माँ, क्या तुम अभी आई हो? हाँ, आज जरा काम कम था। मैं नहा धोकर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है माँ। फिर अमृता ने गर्मा गर्म उपमा बनाया और अपनी बेटी को खिलाया। अरे बेटा शोभा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, अगर बाबूजी जिंदा होते तो आज हमें ऐसे नहीं जीना पड़ता ना। पर बेटा, अब ऐसा क्या हो गया? चाहे जितनी भी तकलीफ हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं बाबूजी से भी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही हूँ ना। तुम्हें आज ऐसे क्यों लगा? अब और छुपाने की कोशिश मत करो माँ। मैंने तुम्हें सड़क पर भीख मांगते हुए देख लिया था। मुझे आते हुए देख तुमने अपने चेहरे को काला कर लिया था। माँ, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बातों पर हंसूंगी नहीं तो क्या करूँगी? भला मैं क्यों भीख मांगूंगी? मुझे तो बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। वहाँ मैं जो भी मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। माँ, अब बस भी करो माँ। कल जब तुम घर जल्दी जल्दी में आ गई, तब तुम अपने चेहरे से काला रंग पोंछना भूल गई थी। अब अमृता सच नहीं छुपा पाई। बेटा शोभा, मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। माँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई गलत काम कर रही हो, पर माँ, ये जानकर मुझे दुख हो रहा है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। माँ की समझ में कुछ नहीं आया। बस कुछ दिनों तक ही ये काम करूंगी। एक बार पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं अपना कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करूंगी। फिर कुछ दिन यूं ही बीते।
अमृता ने अपने पास जोड़ कर रखे हुए पैसों से फूलों का एक व्यापार शुरू किया। शोभा भी अपने माँ के काम में उसका हाथ बटाया करती थी। इस तरह धीरे धीरे उनके जीवन की नैया पटरी पर आने लगी।